कुछ बातें कुछ गीत। दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कुछ बातें कुछ गीत। बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में चंद फिल्मी गजलें। एक जमाने में गजल का मतलब महबूबा से बात करना माना जाता था, लेकिन फिर धीरे धीरे उर्दू शायरी से गजलें फिल्मों तक चली आईं। फिल्मों में गजलों का एक लंबा और नायाब सफर रहा है। कुंदन लाल सहगल से लेकर आज तक के गायकों को कभी न कभी फिल्मों में गजल गाने का मौका मिला ही है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए ले आए हैं कुछ फिल्मी गजलें और उससे जुड़े हुए कुछ सवाल। तो आप तैयार हैं ना? गजल उसने छेड़ी मुझे साज देना, गजल उसने छेड़ी मुझे साज देना, जरा उम्र रफ्ता को आवाज देना। सफी लखनवी के इस शेर के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत। लता मंगेशकर की आवाज थी, साहिर लुधियानवी के बोल, रोशन की तर्ज थी, फिल्म थी बहू बेगम। दोस्तों, गालिब और मीर के बिना गजल की चर्चा नहीं हो सकती। देख तो दिल से या जान से उठता है ये धुआं, कहां से उठता है। मीर तकी मुनीर उर्दू के उस्ताद शायर हुए हैं। उनकी गाई गजलें नामी गायक गायिकाओं ने गाई। हम सब गुनगुनाते हैं उनकी गजलें, जैसे पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, या फिर उल्टी हो गई सब तदवीरें कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। मीर कहते हैं, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, मीर उन नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब सी है। मीर तकी मीर से जुड़ा हुआ सवाल है दोस्तों, आपको बताना है मीर तकी मीर की वो कौन सी गजल है जो फिल्म में शामिल की गई, जिसे लता मंगेशकर ने गाया। हिंट दे दे,
खयाम की तर्ज है। फिर से आपको बताएं सवाल। मीर तकी मीर से जुड़ा हुआ सवाल, आपको बताना है मीर तकी मीर की वो कौन सी गजल है जो फिल्म में शामिल की गई, जिसे लता मंगेशकर ने गाया है, खयाम की तर्ज है। जवाब खोजिए, तब तक सुनिए ये गजल। आज के इस कार्यक्रम में फिल्मी गजलें। हम हैं मताए पूछाओ बाजार की तरह, हम हैं मताए पूछाओ बाजार की तरह, उठती दस्तक फिल्म की ये गजल सन 1970 में ये फिल्म आई थी। लता मंगेशकर की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, मदन मोहन की तर्ज थी।
दोस्तों, हमारा सवाल था मीर तकी मीर की वो कौन सी गजल, फिल्म का नाम और गजल का मतलब आपको बताना था। तो पहले हम आपको बता देते हैं कि फिल्म है सन 1982 की फिल्म बाजार, दिखाई दिए यूं। फिल्म बाजार सागर सरहदी ने बनाई थी। इसमें स्मिता पाटिल, सुप्रिया पाठक और फारूक शेख तीनों कलाकारों की अदाकारी कमाल की थी। अब जरा देख लें फेसबुक के जरिए कमेंट्स। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर हम कमेंट्स देख रहे हैं। बहुत सारे श्रोता टिप्पणी कर रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम के कमेंट बॉक्स में जाकर। बहुत सारे श्रोताओं ने फिल्म बाजार लिखा है और कुछ श्रोताओं ने गजल का मतलब लिखा है, इन आंखों की मस्ती, और भी गजल के बोल कुछ अलग लिखे हैं। लेकिन कुछ श्रोताओं ने बाजार सही जवाब दिया है। और एक हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि हमारे पास बड़ा कलेक्शन है रिकॉर्ड्स का। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है, आपने उस दौर की याद दिला दी जब गाने रिकॉर्ड्स में बजते थे। आहा, मजा आ गया। आहा, मजा तो हमें भी आ गया भाई। एक जमाना था जब विविध भारती से एक कार्यक्रम आता था, रंग तरंग, आपको याद होगा। और जब रंग तरंग कार्यक्रम आता था तो नोटबुक लेकर बैठते थे ना आप, उसमें गज़लें नोट करते थे, अपनी पसंदीदा गज़लें। तो आज भी आप उन यादों को दोहराइए और अपनी पसंदीदा गज़लें हमारे विविध भारती के फेसबुक पेज के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, टाइप कीजिए। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, इस भागदौड़ की ज़िंदगी में कुछ बातें सुकून देती हैं, वो हैं संगीत। और संगीत हमें विविध भारती से मिलता है। अब चलिए सुनते हैं वो गज़ल जो हमने आपसे पूछा था सवाल। फिल्म है बाजार, लता मंगेशकर की आवाज।
दोस्तों, सन 1954 में मिर्जा गालिब पर एक फिल्म बनी थी। भारत भूषण ने गालिब का किरदार निभाया था। फिल्म थी मिर्जा गालिब। वैसे तो गुलजार ने मिर्जा गालिब पर एक सीरियल बनाया था जो बेहद मकबूल हुआ था। आपको याद होगा वो सीरियल जिसमें मिर्जा गालिब का किरदार नसीरुद्दीन शाह ने निभाया था। संगीत जगजीत सिंह ने दिया था। उस सीरियल का हम सबको बेसब्री से इंतजार रहता था। उस वक्त अपना 2 in 1 या डायरी या कलम लेकर आप भी बैठा करते होंगे और नोट करते होंगे, और ख़ास तौर से वो नसीरुद्दीन शाह की भूमिका देखते ही बनती थी। अब हमारा सवाल फिल्म मिर्जा गालिब से जुड़ा हुआ है। इस फिल्म के निर्देशक और संगीतकार कौन थे, ये आपको बताना है। सवाल के जवाब खोजने के लिए हम आपको ज़रा वक्त दे रहे हैं, और तब तक हम पेश कर रहे हैं ये गज़ल। सवाल एक बार दोहरा दें। इस फिल्म के निर्देशक यानी मिर्जा गालिब फिल्म के निर्देशक और संगीतकार का नाम आपको बताना है। तब तक सुनिए ये गजल। फिल्म है नौनिहाल। कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन की तर्ज, आवाज मोहम्मद रफी की। तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। सफर एक उम्र का पल में तमाम कर लूंगा। नजर मिलाई तो पूछूंगा इश्क का अंजाम। नजर मिलाई तो पूछूंगा इश्क का अंजाम। नजर झुकाई तो खाली सलाम कर लूंगा। नजर झुकाई तो खाली सलाम कर लूंगा। तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। जहान दिल पे हुकूमत तुम्हें मुबारक हो। जहान दिल पे हुकूमत तुम्हें मुबारक हो। रही शिकस्त तो वो अपने नाम कर लूंगा। रही शिकस्त तो वो अपने नाम कर लूंगा। तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। सफर एक उम्र का पल में तमाम कर लूंगा।
दोस्तों, मिर्जा गालिब फिल्म के निर्देशक और संगीतकार का नाम आपको बताना था, यही हमने आपसे पूछा था। इस फिल्म के निर्देशक सोहराब मोदी और संगीतकार गुलाम मोहम्मद। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बाकायदा लिखा है सोहराब मोदी और गुलाम मोहम्मद। सन 1954 की ये फिल्म गालिब की गज़ल और गुलाम मोहम्मद की मौसीकी के लिए खूब मकबूल हुई थी। सुरैया और तलत महमूद की नरमो नाजुक आवाज़ों में ये गज़ल हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले कुछ कमेंट्स आपको पढ़ के सुना देते हैं जो हमारे श्रोताओं ने हमारे विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर कमेंट किया है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं। एक श्रोता ने लिखा है, रजिया सुल्तान। शायद ये अपनी गज़लें दोहरा रहे होंगे, पुरानी यादें ताज़ा कर रहे होंगे। और हमने आपसे कहा भी है कि आपकी कोई पसंदीदा गज़ल है तो कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप कीजिए, लिखिए और उन यादों को दोहराइए। और एक श्रोता ने लिखा है, आप गाने पूरे बजाइए। भाई, हम तो पूरी पूरी गज़ल आपको सुनवा रहे हैं, एक भी गज़ल, एक भी मतला नहीं काट रहे हैं, बेफिक्र रहिए। और एक श्रोता लिख रहे हैं, गज़ल फिल्म की एक गज़ल। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, आपने रिकॉर्ड दिखाकर पहले का ज़माना याद दिला दिया। और अगले श्रोता ने लिखा है, रिकॉर्ड दिखाने का शुक्रिया। और अगले श्रोता लिख रहे हैं, मिली खाक में मोहब्बत। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है, गज़ल वाली थीम को हम एंजॉय कर रहे हैं। भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है, विविध भारती के हम दीवाने हैं, हमारी माँ बहुत ध्यान से सुनती हैं, उनकी सेहत इन दिनों ठीक नहीं चल रही है, उनके लिए विविध भारती परिवार सेहत के लिए शुभकामना भेजे। तो भाई, पूरे विविध भारती परिवार की ओर से हम शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं कि आपकी माँ जल्द स्वस्थ हो जाएं। और ज़्यादातर श्रोताओं ने सही जवाब लिखा है। तो भाई, हम दंग हैं कि हमारे श्रोता कितने ज़्यादा जानकार हैं, चाहे गज़लों की बात हो, चाहे गीत या फिर कुछ और, उनकी जानकारी बड़ी पुख्ता रहती है। तो हम आप सभी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सुनिए ये गज़ल। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, तुम्हें मुश्ताक और वो बेजार, तुम्हें मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। दिल नादां तुझे हुआ क्या है। मैं भी मुंह में ज़बान रखता हूँ, मैं भी मुंह में ज़बान रखता हूँ, काश पूछो के मुद्दा
मिर्जा गालिब फिल्म की गजल सुरैया और तलत महमूद की आवाजें। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया था। दोस्तों, आपके जहन में कोई फिल्मी गजल आ रही हो तो आप विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम के कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। गजल का मतलब, फिल्म का नाम और आपकी पसंदीदा कौन सी गजलें हैं, किनकी आवाजें आपको बेहद पसंद हैं। चंद फिल्मी गजलें आपको सुनवा रहे हैं आज के इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम है कुछ बातें कुछ गीत। दोस्तों, अब हम आपको सुनवाएंगे मखदूम मोहिउद्दीन की नज्म। फिल्म है चाचा चा। संगीतकार इकबाल कुरैशी। पर हमारा सवाल इस नज्म से जुड़ा हुआ नहीं है। सवाल बताने से पहले आपको ये भी बता दें कि ये गजल चारागर के नाम से छपी और मशहूर हुई थी। फिल्म में तो बाद में आई थी और एक फिल्मी गीत के रूप में भी मशहूर हुई। सवाल हमारा ये है कि मखदूम मोहिउद्दीन की एक बेहद नामी गजल फिल्म में आई, जिसके लिए एक मशहूर गायिका को सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। हिंट के लिए आपको बता दें, संगीत जयदेव का है। उन गायिका का नाम आपको बताना है, चाहे तो फिल्म का नाम भी बता सकते हैं। आप इस सवाल का जवाब ढूंढिए, तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं चाचा चा फिल्म की ये नज्म। प्यार हर पे वफा, प्यार उनका खुदा, प्यार हर पे वफा, प्यार उनका खुदा, प्यार उनकी चिता। दो बदन प्यार की आग में जल गए, दो बदन प्यार की आग में जल गए, एक चंबेली के मंडवे तले, एक चंबेली के मंडवे तले। ओस में भीगते चांदनी में नहाते हुए, ओस में भीगते चांदनी में नहाते हुए, जैसे दो ताजा दम फूल पिछले पहर, जैसे दो ताजा दम फूल पिछले पहर, ठंडी ठंडी सबक रो चमन की हवा, ठंडी ठंडी सबक रो चमन की हवा, सर पे मातम हुई, सर पे मातम हुई, सर पे मातम हुई। काली काली लटों से लिपट गर्म रुखसार पर एक पल के लिए रुक गई। दो बदन प्यार की आग में जल गए, दो बदन प्यार की आग में जल गए, एक चंबेली के मंडवे तले, एक चंबेली के मंडवे तले। हमने देखा उन्हें दिन में और रात में, नूर जुल्मात में, हमने देखा उन्हें, हमने देखा उन्हें
दिन में और रात में, नूर जुल्मात में। मस्जिदों के मीनारों ने देखा उन्हें, मंदिरों के दीवारों ने देखा उन्हें, महकते के दरारों ने देखा उन्हें, देखा उन्हें, देखा उन्हें। दो बदन प्यार की आग में जल गए, दो बदन प्यार की आग में जल गए। एक चंबेली के मुंडवे थले, एक चंबेली के मुंडवे थले। ये बता चार अगर तेरी जंजीर में, तेरी जंजीर में, ये बता चार अगर, ये बता चार अगर तेरी जंजीर में, तेरी जंजीर में नुस्खे की मियाए मोहब्बत भी है, उल्फत भी है, उल्फत भी है, उल्फत भी है। दो बदन प्यार की आग में जल गए, दो बदन प्यार की आग में जल गए। एक चंबेली के मुंडवे थले, एक चंबेली के मुंडवे थले। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाजें थी, मखदूम मोहिउद्दीन की बोल, फिल्म थी चाचा चा। मखदूम मोहिउद्दीन की एक बेहद मशहूर गजल फिल्म में आई, जिसके लिए गायिका को मिला सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार। और अब आपको बता देते हैं वो जवाब। हालांकि कुछ श्रोताओं ने सही जवाब दिया, लेकिन कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया। हम आपके कमेंट्स भी पढ़ के सुनाते हैं। उन गायिका का नाम है छाया गांगुली, फिल्म है गमन, संगीतकार जयदेव। हमें बताते हुए बेहद खुशी हो रही दोस्तों कि छाया गांगुली कुछ बरस पहले विविध भारती में कार्यरत थी। हमारा सौभाग्य है कि हमें उनके गायन के फन को बड़े करीब से जानने का मौका मिला। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी गज़लें लिखी हैं, मतलब गज़ल के मतला टाइप किए हैं। और हमारे एक श्रोता ने जवाब में लिखा है रेशमा फिल्म हीरो, किसी ने लिखा है बहू बेगम हम इंतज़ार करेंगे, और किसी श्रोता ने लिखा है जगजीत सिंह की गज़ल सुनवाइए, आपको सुनने को मिल जाएगी। निकाह फिल्म की गज़ल, फिर चिड़ी बात रात फूलों की, आवाज़ तलत अजीज़ की। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं विविध भारती का जवाब नहीं। और हमारे ज़्यादातर श्रोताओं ने छाया गांगुली लिखा है, फिल्म गमन, बिल्कुल सही जवाब है ये। और किसी श्रोता ने लिखा है रंग और नूर की बारात किसे पेश करें। और हमारे किसी श्रोता ने लिखा है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। ये गज़ल भी आपको सुनने को मिल सकती है। और अगले श्रोता ने लिखा है होठों से छू लो तुम। और हमारे एक श्रोता ने जवाब में लिखा है सुरेश वाडकर की आवाज़ सीने में जलन। तो भाई ये तो गलत जवाब था, हमने सही जवाब आपको बता दिया छाया गांगुली की। अब चलिए सुनते हैं वही गज़ल। मखदूम मोहिउद्दीन के बोल, जयदेव की तर्ज। आपकी याद आती रही रात भर, आपकी याद आती रही
चश्मनम मुस्कुराती रही रात भर आपकी याद आती रही। रात भर दर्द की शम्मा जलती रही, रात भर दर्द की शम्मा जलती रही। गम की लौ थरथराती रही रात भर, गम की लौ थरथराती रही रात भर आपकी याद आती रही। बांसुरी की सुरीली सुहानी सदा, बांसुरी की सुरीली सुहानी सदा, याद बन बन के आती रही रात भर, याद बन बन के आती रही रात भर। चश्मनम मुस्कुराती रही। याद की चांद दिल में उतरते रहे, याद की चांद, याद की चांद दिल में उतरते रहे। चांदनी जगमगाती रही रात भर, चांदनी जगमगाती रही रात भर आपकी याद आती रही। कोई दीवाना गलियों में फिरता रहा, कोई दीवाना, कोई दीवाना गलियों में फिरता रहा। कोई आवाज आती रही रात भर, कोई आवाज आती रही रात भर। चश्मनम मुस्कुराती रही रात भर आपकी याद आती रही। गमन फिल्म की ये गजल छाया गांगुली की आवाज में सुन रहे थे आप। मखदूम मोहिउद्दीन के बोल जयदेव की तर्ज थी। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।
इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं अपने रेडियो सेट पर या अपने मोबाइल ऐप पर। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। विविध भारती परिवार के सभी सदस्य कमेंट आपके देख रहे हैं। आपको टाइप करना है www.facebook.com/vbs mumbai फेसबुक पेज पर जाने के लिए। दोस्तों, सन 1981 में एक फिल्म आई उमराव जान, जिसमें कहानी बयां की गई उमराव जान अदा की। उमराव जान अदा एक उपन्यास है जिसे मिर्जा हादी रुस्वा ने लिखा था। इस उपन्यास पर एक फिल्म मुजफ्फर अली ने सन 1981 में बनाई थी। सवाल यह है कि इस फिल्म के गाने किसने लिखे थे और इसे कुल कितने राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे। फिर से आपको बता दें सवाल, इस फिल्म के गाने किसने लिखे और कुल कितने राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे।
उमराव जान फिल्म की ये गजल आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे। शहरयार के बोल खयाम की तर्ज थी। हमारा सवाल ये था कि कितने राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे इस फिल्म को, और बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब लिखे हैं, लेकिन कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी लिखे हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है आज जाने की जिद न करो, और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं छाया जी को बहुत करीब से देखा, मुलाकात का मौका मिला। और कई श्रोताओं ने फिल्म बाजार की गज़ल को बहुत पसंद किया है। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि उमराव जान को 7 अवार्ड मिले। हमारे एक श्रोता ने लिखा है 4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, बिल्कुल सही जवाब है ये। और एक श्रोता ने लिखा है शायर शहरयार, और एक श्रोता ने लिखा है अमीर खुसरो या शहरयार। भाई शायर शहरयार हैं ये तो आपको पता ही होगा। और हमने सवाल पूछा था कितने राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। आपको बता दें आशा भोसले को सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला इसी फिल्म के लिए, खयाम साहब को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का राष्ट्रीय पुरस्कार, रेखा को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार, और मंजूर को मिला सर्वश्रेष्ठ बेस्ट आर्ट डायरेक्शन का राष्ट्रीय पुरस्कार। बहुत सारे श्रोताओं ने 7-7 फिल्म की गजल की फरमाइश की है, तो ये लीजिए पेश है फिल्म 7-7 की गजल जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हम जिसे गुनगुना
वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। जावेद अख्तर के बोल, कुलदीप सिंह की तर्ज, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजें। फिल्म थी साथ साथ। दोस्तों, विविध भारती से एक प्रोग्राम होता था रंग तरंग, जिसके साथ आपकी डायरी और नोटबुक के पन्ने खुलते थे, है ना। गजलें नोट की जाती थी, फनकार के नाम नोट किए जाते थे। यूं भी विविध भारती से आपने हो सकता है गुनगुनाना सीखा हो सकता है अल्फाज दुरुस्त किए हों। बहरहाल बहुत सारी फरमाइशें फिल्मी गजलों की आ रही हैं श्रोताओं की ओर से। दोस्तों, सन 1982 में B.R. चोपड़ा की एक फिल्म आई थी निकाह। सलमा आगा, राज बब्बर और दीपक पाराशर के अभिनय से सजी इस फिल्म को लिखी थी डॉक्टर अचला नागर ने। अचला नागर अरसा पहले विविध भारती में कार्यरत थीं। उन्हीं की लिखी एक फिल्म आखिर क्यों भी आपने देखी ही होगी और सराही भी होगी। अभी हाल ही में अचला नागर की बातचीत विविध भारती के कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज में प्रसारित हुई थी। बहरहाल हमारा सवाल ये है कि निकाह फिल्म की एक बेहद मशहूर गजल आपने खूब सुनी होगी। क्या आपको शायर का नाम याद है? वो गजल सुनिए और शायर का नाम आपको बताना है। याद कीजिए शायर का नाम। निकाह फिल्म की गजल, गुलाम अली की आवाज। बताना है आपको शायर का नाम। मौसीकी है रवि की।
ये रात दिन आंसू बहाना याद है। फिल्म निकाह की ये गजल आप सुन रहे थे गुलाम अली की आवाज में, रवि की तर्ज थी और हमने आपसे शायर का नाम पूछा था। शायर हैं हसरत मोहानी। हमारे कुछ श्रोताओं ने सही जवाब दिया है हसरत मोहानी। और आपको बता दें इस फिल्म को लिखी थी डॉक्टर अचला नागर ने। और बहुत सारे श्रोताओं ने कमेंट किए हैं, टिप्पणी की है। तो सारे श्रोताओं की टिप्पणी पढ़कर सुनाना मुमकिन नहीं है, लेकिन विविध भारती के फेसबुक पेज पर जो आपकी टिप्पणी है वो बाकायदा सेफ है। विविध भारती परिवार के सदस्य इन टिप्पणियों को देख रहे हैं। कुछ श्रोताओं ने लिखा है दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, और किसी श्रोता ने लिखा है तुमको देखा तो ये ख्याल आया। अभी इस गज़ल से पहले ये गज़ल हमने आपको सुनवाई थी। और बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी गज़लों के बोल लिखे हैं। तो अब आज के इस प्रोग्राम में सारी गज़लों को समेटना मुमकिन नहीं है, तो आज वक्त ख़त्म हो रहा है। इन गज़लों को हमने नोट कर लिया है, कभी किसी और प्रोग्राम में इन गज़लों को ज़रूर शामिल करेंगे। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए और शामिल होने के लिए, टिप्पणी करने के लिए। प्रोग्राम का ये सफ़र आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब इस प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।